गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपका प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया था। आज हम आपका पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इम्प्रेग्नेशन। जो आपके फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी इम्प्रेग्नेशन को। तो इम्प्रेग्नेशन में आपका क्या आता है, जैसे कि आपका फ्लूइड होते हैं, डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं टिश्यू के अंदर हम ऐड करते हैं और उसके बाद कभी कभी उनको फिर वापस भी बाहर भी निकालते हैं। कोई फ्लूइड क्या होता है अंदर चला जाता है, कोई फ्लूइड उससे बाहर आ जाता है। उसकी जो मतलब जितना भी प्रोसेसिंग होती है टिश्यू के अंदर, वो आपका इम्प्रेग्नेशन के अंदर आता है। तो आपका थोड़ा मैं आपको पीछे से क्लियर करा देता हूँ, प्रिंसिपल दोबारा एक बार रिपीट करवा देता हूँ। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है आपका। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, फिक्सेशन करना है। फिक्सेशन के बाद आप क्या करते हो, आपका जो फिक्सेशन के बाद आपका अगर हार्ड टिश्यू है, बोनी टिश्यू है, तो उसको डिकैल्सिफाई किया जाता है। अगर आपका बोनी टिश्यू नहीं है तो उसको क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है। क्योंकि आपको उसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हार्ड बनाना पड़ेगा। तो उसको हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं आप, पैराफिन वैक्स के अंदर उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। पैराफिन वैक्स क्या हो जाता है, जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है और पैराफिन वैक्स आपकी सेल के अंदर चला जाता है, या टिश्यू को क्या कर देता हूँ, इंटरनल सपोर्ट देता है। उसके बाद उसको आपका इम्बेड किया जाता है। और इम्बेड कहाँ पे होता है आपका, पैराफिन कैसेट्स होती हैं, उन कैसेट्स में इनको डाल दिया जाता है, जिससे उसको आउटर सपोर्ट भी मिलता है, किससे, पैराफिन वैक्स से। उसके बाद माइक्रोटोम में उसे काटा जाता है और स्लाइस निकाली जाती है। देन अगेन उसको क्या किया जाता है, आपका वाटर बाथ में रख के रिंकल लेस किया जाता है। जो रिंकलिंग आ जाती है माइक्रोटोम से वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पैराफिन वैक्स का हमें अब क्या है, आपका जो स्लाइस आ गई है उसको क्या करना है हमें, आपको उसको ये करना है, उसको स्टेन करना है। स्टेन करने के लिए क्या करोगे आप, उसका जो वाटर उसमें जो पैराफिन वैक्स है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको पैराफिन वैक्स को क्या करोगे, आप बाहर निकालोगे बाय हाइड्रेशन। वाटर में क्या करोगे, वाटर में आप उसको डाल दोगे, जिससे पैराफिन वैक्स क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, क्लियरिंग भी करोगे। क्लियरिंग भी करते हैं, जैसे आपका फिक्सेशन के बाद आप क्लियरिंग कर देते हो, तो वहाँ पे भी क्या आपका जैसे जाइलिन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, उनका यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पैराफिन वैक्स को रिमूव करवाओगे यहाँ से बाय वाटर और अनदर सब्सटेंसेस, जो भी आपको सब्सटेंस आपको यूज़फुल लगे। उसके बाद जब आपको पैराफिन वैक्स बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके अंदर क्या है, हाइड्रेशन प्रोसेस होती है। हाइड्रेशन प्रोसेस में उसके अंदर वाटर चला जाता है, जिससे स्टेनिंग जो होती है वो अच्छी होती है। अब स्टेन डाल के उसको क्या कर देंगे, स्टेन कर देंगे, और आपका उसके बाद क्या करते हैं, उसको माउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन माउंट करने से पहले जो आपका वहाँ पे स्टेन है, वो जो एक्स्ट्रा वाटर वहाँ पे उसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर दिया जाता है बाय अल्कोहल। अल्कोहल से क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है। अब उसके बाद अल्कोहल की भी हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, तो उसको क्या किया जाता है, क्लियर कर देते हैं। तो अल्कोहल भी बाहर आ जाता है, वाटर भी बाहर आ जाता है, और आपका जो सिर्फ आपका जो टिश्यू के साथ क्या रह जाता है, स्टेन रह जाता है, यानी कि स्टेनफुल टिश्यू रह जाता है। और उसको उसके बाद माउंट करके हम क्या कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। तो इस टाइप से आपका क्या होता है, एक लंबा सा प्रोसेस होता है। मैंने शॉर्ट में समझाया, बहुत सारे स्टेप छोड़ दिए होंगे मैंने, लेकिन मेन जो थे वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देख लीजिए आपका मेन जो आपके पॉइंट आते हैं, वो सबसे पहला है फर्स्ट पॉइंट। देखिए पहला आता है आपका फिक्सेशन। देखिए कोई भी टिश्यू है आपका, जो आप स्पेसिमेन को कलेक्ट करोगे, तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है, फिक्सेशन किया जाता है। फिक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, फिक्सेशन करोगे। उसके बाद होता है आपका डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन क्या, डिहाइड्रेशन यानी जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसका, ठीक है, वो आपको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस आपका एक दो जगह पे, आपका पूरे जो लास्ट तक स्टेप होते हैं उसमें एक दो बार आपका क्या होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस आपको करना पड़ता है। उसके बाद क्लियरिंग। क्लियरिंग में क्या होता है आपका, देखिए टिश्यूज़ क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। टिश्यू में डिफरेंट टाइप की क्या होता है, पैराफिन वैक्स हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और आपका अल्कोहल ऐड करते हैं। ठीक है, तो उस अल्कोहल को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, और आपका जो ये होता है आपका एक्स्ट्रा अमाउंट में बहुत सारी चीज़ें होती है जो साफ़ कर देती है टिश्यू को क्या करना पड़ता है, परमेबल करना पड़ता है, ताकि उसके अंदर से लाइट क्रॉस हो जाए। जब तक टिश्यू क्लियर नहीं हो जाता, या फिर उसके अंदर की जो डिफरेंट जो क्या होते हैं, फाइबरस प्रोटीन्स होती है, वो अपना एक कलर देती है। वो कलर जो क्या होता है हमें ख़त्म करना पड़ता है, तो वो क्लियरिंग के थ्रू करते हैं। क्लियरिंग में मैंने आपको बताया था, जाइलिन, क्लोरोफॉर्म, बहुत सारे आप केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या होता है, क्लियर करना पड़ता है उनको। तो उसके बाद हम क्लियरिंग एजेंट में इनको डालते हैं टिश्यू को।
जिससे वो बिल्कुल क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उसके अंदर जितना भी क्या होता है केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो बाहर आ जाता है। देख लीजिए, विद द सब्सटेंस विच इज टोटली मिसेबल विद बोथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विद विच प्रोसीड इट एंड इम्बेडिंग एजेंट विच फॉलोज इट। ठीक है, देखिए इम्बेडिंग एजेंट कौन था आपका, इम्बेडिंग एजेंट है आपका पैराफिन वैक्स, जो उसको क्या करते हैं, इम्बेड करने में मदद करता है। और आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे आपका एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, ये आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। इनके साथ आपका क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं, मिसेबल होता है, तभी वो मिसेबल हो जाता है और उसको फिर खुद के साथ क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। यही क्लियरिंग का ये है। मैंने आपको बताया था कि जाइलिन को हम क्या करते हैं, जाइलिन के सॉल्यूशन में जब हम किसी टिश्यू को डालते हैं, अगर उसके अंदर एल्कोहल है या फिर आपका पैराफिन वैक्स है, तो वो क्या होता है, एल्कोहल और पैराफिन वैक्स को बाहर निकाल देते हैं। उसको बाहर क्यों निकालेगा, बाहर कैसे निकालेगा, उसके साथ क्या हो जाता है, पहले अंदर जाता है सेल के अंदर, जो आपका जाइलिन या क्लोरोफॉर्म जो भी होगा वो अंदर जाएगा, उसके बाद मिसेबल होगा और उसके बाद उसको बाहर निकाल देगा। तो ये पावर होती है आपकी क्लियरिंग एजेंट के पास। तो इस टाइप से आपकी क्लियरिंग होती है। देन लास्ट में आपका क्या होता है, उसको हार्ड बनाकर क्या, इंटरनल और आउटर सपोर्ट एम्बेडिंग देके कि आपको क्या करते हैं, एम्बेडिंग कर देते हैं। पहले इंटरनल देंगे, देन आउटर देंगे और आपका एम्बेडिंग क्लियर हो जाएगी, आपका एम्बेडिंग क्या हो जाएगा। अब एम्बेडिंग के बाद क्या हो जाता है, आपका जो टिश्यू होता है वो बहुत थिन हो जाता है और हम उसे माइक्रोटोम में काट सकते हैं। तो माइक्रोटोम में उसको काट के आपकी स्लाइस ले लेंगे और उसके बाद स्टेनिंग प्रोसेस। तो ये था आपका शॉर्ट में आपका प्रोसेस, मैंने एक बार आपको दोबारा बता दिया। अब देखिए आज स्टार्ट करते हैं आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ इम्प्रेगनेशन। देखिए इम्प्रेगनेशन क्या है, आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी जो इम्प्रेगनेशन, यानी कि जैसे कोई क्या हम क्या करते हैं, आपको अल्कोहल में डाल दिया टिश्यू को, तो अल्कोहल में जो स्पीड आनी चाहिए, अल्कोहल किस स्पीड में आपके टिश्यू के अंदर जा रहा है, तो उनको कौन कौन से फैक्टर हैं जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं आपके स्टेप्स की स्पीड को। तो फर्स्ट स्टेप देखिए आपका एजिनेशन, सॉरी एजिटेशन। ठीक है, आपका एजिटेशन क्या होता है, एजिटेशन में आपका क्या होता है, कोई भी फ्लूइड होता है वो टिश्यू के अंदर जाता है और वहाँ से कोई जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, यानी कि जो अंदर की चीज़ थी वो बाहर आ गई, बाहर की चीज़ अंदर चली गई। दिस इज कॉल्ड, ये आपको क्या आता है, एजिटेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एजिटेशन। Tissue placed in liquid is agitated so that the fluid immediately in contact with the surface of tissue which is mixed by tissue fluid is replaced by the fresh emerging liquid। देखिए, देख रहे हो आप, आपका जो टिश्यू फ्लूइड है वो नॉर्मल लिक्विड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, बाहर का लिक्विड अंदर, अंदर का लिक्विड बाहर। तो जिस लिक्विड में भी हम डालते हैं वो क्या हो जाता है, आपका क्या करता है, उसको अंदर से बाहर उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो जो एजिनेशन है आपका, ये भी क्या करता है, आपकी स्पीड को अलग अलग करता है। डिपेंड करता है कि आपका बाहर फ्लूइड किस टाइप का है, अंदर का फ्लूइड और बाहर के फ्लूइड में क्या होना चाहिए, जो बाहर का फ्लूइड होता है उसकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है। अल्कोहल अल्कोहल है तो अल्कोहल अपनी पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा, वाटर है तो वाटर नॉर्मल प्रॉपर्टी दिखाता है। वाटर की जो पावर होती है वो क्या होती है, अल्कोहल से कम होती है पेनिट्रेशन की। क्लियरिंग एजेंट की अलग प्रॉपर्टी होती है, तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो फ्लूइड होते हैं हम जो बाहर डालते हैं, जिनमें हम टिश्यू को डालते हैं, वो क्या होता है, आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से क्या होता है, जो एजिटेशन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद दिस कैन बी अचीव्ड बाय पंपिंग सिस्टम विच रिमूव्स एंड रिप्लेस फ्लूइड एट सेलेक्टेड इंटरवल्स और बाय रोटेशन एंड वर्टिकल ऑसिलेशन मेथड। अब देखिए आपका क्या है, किसी जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, किसी चीज़ में कोई चीज़ डाल दी हमने, हम चाहते हैं कि इसके अंदर क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी लिक्विड चले जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको ऑसिलेट कर सकते हैं। ऑसिलेट मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। हिला डुलाने से क्या हो जाए, जो मॉलिक्यूल्स की जो क्या होती है स्पीड होती है, पावर होती है चलने की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हम बढ़ा देते हैं उसकी घुमा के। देखिए आपने चीनी देखा, चीनी घोलते टाइम क्या करते हैं, हिला देते हैं। हिलाने से क्या होता है, जो चीनी की क्या होता है मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं पानी में। उसी तरह अगर आप कोई टिश्यू हमने डाला है तो हम क्या ऑसिलेट करके उसको रोटेट करके, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेट करने से क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर का फ्लूइड है वो स्पीड दिखाएगा। स्पीड दिखाने से क्या होगा, वो टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा, आपका टिश्यू क्या हो, टिश्यू के अंदर चला जाएगा और जो टिश्यू के अंदर का फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपका एजिटेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑसिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑसिलेशन भी उसको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। इफिशिएंट एजिटेशन रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम बाय 2530%, यानी कि इतना आपका क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है टाइम को। जब हम क्या करते हैं आपका ये करते हैं, ऑसिलेट करते हैं,
ये सारी चीज़ें कर दें विद इम्प्रूव द इम्प्रेगनेशन ऑफ द टिश्यू। तो आपका ये जो आपकी प्रोसेस है एजिटेशन के, इनमें आप क्या कर सकते हो, ऑसिलेट कर सकते हो, बाय पंपिंग कर सकते हो। पंपिंग से भी क्या होता है, स्पीड मिलती है आपकी फ्लूइड को अंदर जाने के लिए। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, थोड़ी इंक्रीज हो जाती है ऑसिलेशन और रोटेशन और आपका पंपिंग से। तो याद रखिएगा एजिटेशन क्या होता है। एजिटेशन याद रखिएगा, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड बाय टिश्यू, ठीक है। बाय टिश्यू नहीं, आपको बाय फ्लूइड, ठीक है। आपका जो फ्लूइड है आपका वो क्या हो जाएगा, अंदर का बाहर चला जाएगा और बाहर का अंदर चला जाएगा। जो आपने नॉर्मली क्या ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, प्रासरण, सेम आपको प्रासरण, ये प्रासरण ही है आपका एजिटेशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका अंदर का जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, बाहर रह जाता है, और बाहर का जो फ्लूइड है आपका वो अंदर चला जाता है। तो ये एजिटेशन है, इसको याद रखिएगा। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सरल सा एग्जाम्पल, बहुत सरल सा है आपका कि आपका होता क्या है एजिटेशन। उसके बाद देखिए आपका एजिटेशन के बाद हीट। देखिए अगर हम किसी भी फ्लूइड में आपका टिश्यू डालते हैं, सपोज डिहाइड्रेटिंग एजेंट में डाल दिया, जैसे अल्कोहल में डाल दिया, तो अल्कोहल को अगर हम गर्म कर दें तो गर्म करने से क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो क्या हो जाती है, उसका जो ऑस्मोसिस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स आपका एजिटेशन जो है क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रांगली क्या होगा या रैपिडली होने लगेगा, स्पीड बहुत ज़्यादा आ जाएगी। देखिए आप दाल पकाते हो ना, आप पानी में दाल डाल दोगे और छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो पक जाएगी, नहीं पकती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं। आप गैस पर रखोगे उसको, गैस से क्या होता है, गैस में आपका वाटर गर्म होगा और वो पानी क्या होता है, गर्म होकर क्या हो जाता है, दाल के अंदर की तरफ क्या होता है, घुस जाता है, और जो दाल का रस होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। जब हम दाल डालते हैं तो उस टाइम उसका जो वाटर का कलर होता है कलरलेस होता है, लेकिन जब दाल पक जाती है तो उसके बाद कलर कैसा आ जाता है, उसके अंदर डिफरेंट कलर आ जाते हैं। वो कलर क्यों आया, क्योंकि आपका जो अंदर का फ्लूइड था, जो आपकी दाल का फ्लूइड था वो क्या हो गया, बाहर आ गया, और जो वाटर था वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया। तो यही प्रोसेस है, यही आपका एजिटेशन होता है, ठीक है। तो हीट यहाँ पे क्या करती है, बूस्टर का काम करती है। जो प्रोसेस होना है वो उसका क्या करता है, बूस्ट करती है उसको। तो जो आपका वाटर का ट्रांसफ़र है अंदर और बाहर, जो भी आपका फ्लूइड है, वाटर नहीं बोलूँगा मैं, फ्लूइड बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका अल्कोहल, जो भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हो, डिफरेंट आपके क्लियरिंग एजेंट यूज़ करते हो, तो वो क्या आपके अंदर से बाहर बाहर चले जाते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं। ये आपका चलता रहता है ये प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट यहाँ पे क्या करती है, बूस्टर का काम करती है। तो हीट भी है, हीट यहाँ पे क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। हीट कम होगी स्टेप स्लो होगा, हीट ज़्यादा होगी तो स्टेप बहुत फास्ट होगा। उसके बाद विस्कोसिटी, लार्जर मॉलिक्यूल द हायर इज द विस्कोसिटी, स्लोअर इज द रेट ऑफ पेनिट्रेशन। देखिए आप इसको मैं इस टाइप से समझाता हूँ कि आपका पानी है, आप क्या करते हो, किसी चीज़ को पानी में डालते हो और किसी चीज़ को आप शहद में डालते हो, तो आपको क्या फील, अगर आप 2 घंटे बाद देखोगे तो आपको पानी में डाला हुआ कोई भी चीज़ वो ज़्यादा फुली हुई मिलेगी, उसके अंदर ज़्यादा वाटर जाएगा, या फिर जो शहद में डाली उसके अंदर ज़्यादा वाटर जाएगा, जो ज़्यादा शहद चला जाएगा अंदर, किसके अंदर जाएगा, बेसिकली किसके अंदर जाएगा, वाटर के अंदर। क्योंकि वाटर की जो स्पीड होती है, जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत पतला होता है। पतला मतलब आपका बहुत छोटा होता है वाटर का मॉलिक्यूल। साथ में क्या होता है, मूवमेंट होती है उसमें। अब मूवमेंट होगी तो वो क्या कर देगा, उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। और शहद के अंदर नो मूवमेंट, उसके वो क्या होता है, बहुत ही विस्कस होता है। उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, हिलते नहीं है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, ये नहीं होता है, डाइल्यूशन बहुत कम होता है उसका। लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जिस वजह से वो क्या नहीं करते हैं, आपका पेनिट्रेट नहीं करेंगे आपकी किसको, जो भी चीज़, जो टिश्यू आपने डाला है या फिर जो भी आपने डाला है। तो अगर किसी जो आपका फ्लूइड है, जैसे आप अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो, तो अल्कोहल जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उतना ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो विस्कोसिटी जितनी कम होगी, ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है। अगर आपका विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी मीन्स आपका बहने का गुण, किसी भी लिक्विड का बहने का गुण कम है उसके अंदर, तो वो उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, बहुत कम होती है। मैंने एग्जांपल दे दिया, वाटर और आपका हनी, ठीक है। जो शहद होता है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। तो जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो उतना ज़्यादा पेनिट्रेटिंग, उसके पास उतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। देख लीजिए, द लार्जर ऑफ द मॉलिक्यूल, लार्जर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा, इज द हायर द विस्कोसिटी स्लोअर द रेट ऑफ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का रेट कम और विस्कोसिटी ज़्यादा, विस्कोसिटी कम तो पेनिट्रेशन ज़्यादा।
तो विस्कोसिटी भी यहाँ पे आपकी क्या करती है, जो फ्लूइड का एजिटेशन में क्या करती है, आपका अफेक्ट करती है विस्कोसिटी भी, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। अब इसके बाद आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक क्या है आपकी, ये आपकी साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है। इनका भी हम क्या करते हैं, आपका देखिए अल्ट्रासाउंड सुना होगा आप लोगों ने। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वेव्स जाती है, वो वेव्स वहाँ से क्या करती है, आपका इंटरप्रिटेट करके आपको एक पिक्चर दिखाती है। उसी तरह दैट मीन्स वो क्या हुआ है, उनके पास पावर क्या है कि वो आपकी स्किन के अंदर घुस गई। उनके पास इतनी पावर है कि स्किन के अंदर क्या हुए, अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, अंदर की इन्फॉर्मेशन दे दी। दैट मीन्स दे हैव अ मोर पेनिट्रेटिंग पावर। वो कुछ कोई भी चीज़ क्या कर सकती, क्रॉस कर सकती है। तो इनका यूज़ भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं हम आपका एजिटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। एजिटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करते हो, आप वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करते हो, छोड़ देते हो, जिस वजह से पेनिट्रेशन रेट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक्स इंक्रीज द पेनिट्रेशन रेट। तो यहाँ पे अगर आप अल्ट्रासोनिक रेज का यूज़ करते हो, या सॉरी साउंड वेव्स का यूज़ करते हो, रेज नहीं होती हैं आपकी, साउंड वेव्स होती हैं, तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज़ करने से क्या हो जाता है, पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाता है, यानी कि एजिटेशन की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आता है वैक्यूम, ठीक है। जो वैक्यूम होता है आपका, वैक्यूम में आपका क्या है, यूज ऑफ द रिड्यूस प्रेशर इन वेल नोन द impregnation of tissue by molten paraffin wax. It hastens the process. Use of vacuum during dehydrating and clearing has little advantage except removal the air bubble trapped within the tissue. देखिए आपका वैक्यूम से क्या होता है, प्रेशराइज किया जाता है आपकी टिश्यू को। प्रेशराइज करने से क्या होता है, आपको जब क्लियरिंग करते हो आप, या फिर आपका मोल्टन वैक्स का क्या करते हो, आपको उसको या फिर डिहाइड्रेशन करते हो, जो भी करते हो आप, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी एयर बबल्स बन जाते हैं आपके टिश्यू के अंदर, उन बबल्स को भी बाहर निकालना जरूरी होता है। तो वैक्यूम का यूज़ करके वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस एयर बबल्स को क्या कर सकते हो, ट्रैप कर सकते हो। सॉरी, आप एयर बबल को एक्सेप्ट, सॉरी गड़बड़ हो गया आपका। यूज ऑफ द वैक्यूम ड्यूरिंग डिहाइड्रेटिंग एंड क्लियरिंग हैज़ लिटिल एडवांटेज एक्सेप्ट रिमूवल ऑफ एयर बबल। एयर बबल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन बाकी और चीज़ें जो आपकी क्या होती है, जैसे आपका ये होता है, स्पीड होती है जो आपका एजिटेशन की, वो क्या हो जाती है, फास्ट की जा सकती है। उनको हम क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं बाई वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि प्रेशर होता है आपका, ठीक है। वैक्यूम तो जानते होंगे आप लोग क्या होता है, प्रेशर, किसी चीज़ को क्या करना, खींचना बाहर की तरफ, ठीक है। तो उससे क्या प्रेशर बनने से क्या हो जाता है, जो अंदर की चीज़ होती है जल्दी बाहर आ जाती है, और बाहर की चीज़ खुद ब खुद अंदर चली जाएगी। तो ये था आपका इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। ये फैक्टर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके, ये पेपर, ये आपके जो क्या एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले। अब आ जाते हैं स्टेप ऑफ पैराफिन वैक्स एम्बेडिंग। देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, फिक्सेशन होता है, ठीक है। यूजुअली टिश्यू दैट इज रिसीव्ड एट द लेबोरेटरी इज ऑलरेडी फिक्स्ड, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर चेक इट द फिक्सेशन इज कंप्लीट, ठीक है। आपको फिक्सेशन, आपको एक बार क्या करना है, चेक करना है कि आपको फिक्सेशन फिक्स है टिश्यू के नहीं है, वरना आपको एक बार दोबारा उसको फिक्स करना जरूरी होता है। उसके बाद देखिए आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों, डिहाइड्रेशन इसलिए क्योंकि उसके अंदर का जो है टिश्यू क्या होता है हमेशा, देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर होता है, तो टिश्यू के अंदर भी क्या होगा, वाटर होगा, तो उसके अंदर का जितना भी वाटर है वो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आपको क्या करना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ करना है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आपको सबसे शॉर्ट बताया है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, 10% से स्टार्ट करना है, देन 50%, देन 70%, देन 90%, लास्ट में आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल में उसको डिप करवाना है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, सारा आपके उसके अंदर अल्कोहल चला जाता है, और उसके अंदर का जितने भी टिश्यू फ्लूइड होता है, वाटर टिश्यू फ्लूइड होता है, वो बाहर आ जाता है। उसके बाद आपका ये आपका इतना लंबा लिखा है इन्होंने, सेम लिखा होगा, ठीक है। आफ्टर फिक्सेशन इन एक्वस सॉल्वेंट द डेलिकेट टिश्यू नीड्स टू बी डिहाइड्रेटेड स्लोली स्टेनिंग 50% ethyl alcohol. The other routine tissue specimen may be put in 70% alcohol. A higher concentration of alcohol initially is inadvisable because this may cause very rapid removal of water में procedure cell shrinkage। देखिए अगर आप ज़्यादा क्या करते हो, हाँ एकदम से उसको डायरेक्ट एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालते हो या 100% अल्कोहल में डालते हो, तो उससे क्या होता है, सेल श्रिंकेज हो सकता है, और उसको बहुत क्या होता है, न्यूक्लियस पे अफेक्ट पड़ते हैं, आपके सेल ऑर्गेनेलीज पे अफेक्ट पड़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज एक्सेट्रा, उन पर बहुत अफेक्ट पड़ते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं डालते। एन एक्सेप्शन टू दिस
in case the hidden hands SUSA fixed tissue where it may be placed directly in 95% अल्कोहल। ये सिर्फ आपका एक डायरेक्ट एक एक्सेप्शन है इसमें कि आपका जो आपका हेडन हैंड है आपका उसने क्या किया था आपका ना, वो जो उसका जो फ्लूइड है आपका उसने 95% में डायरेक्ट आपका ऐड किया था। ठीक है, ये आपका एक एक्सेप्शन है। बाकी आपको जितने भी प्रोसेस मिलेंगे उन सब में क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप डालना पड़ता है। खैर एक्सेप्शन याद रख सकते हो आप कि हाँ एक एक्सेप्शन भी है जिसमें आपको डायरेक्टली 95% एल्कोहल में आपका ऐड कर देते हैं। टिश्यू ट्रांसफर फ्रॉम एल्कोहलिक बेस्ड फिक्सेटिव लाइक कैरोनीज फिक्सेटिव may be placed in higher grades of alcohol or even the absolute alcohol. हायर ग्रेड ऑफ एल्कोहल आपका कैरोनीज फिक्सेटिव में भी क्या होता है आपका, जब आप कैरोनीज फिक्स करते हो, कैरोनीज फ्लूइड में फिक्सेटिव में आपका ये करते हो, फिक्स करते हो टिश्यू को, तो उसको क्या किया जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल में डाला जाता है। तो ये दूसरा है आपका एक्सेप्शन। तो दो एक्सेप्शन है आपके यहाँ पे, इनको याद रख लीजिए। फॉर रूटीन बायोप्सी एंड पोस्टमार्टम टिश्यू ऑफ 4 to 7 mm thickness, 70%, 90% and absolute alcohol, 2-3 changes and 2-4 hours each are sufficient to give a reasonably satisfactory result। तो आपका क्या है, रूटीन बायोप्सी जो अगर आप पोस्टमार्टम टिश्यू ले रहे हो, पोस्टमार्टम टिश्यू में क्या होता है आपका, पोस्टमार्टम टिश्यू में आप क्या कर सकते हो, जो ये होता है आपका, जब आप फिक्स करके टिश्यू को एक बार डिहाइड्रेट करोगे तो उसको आपको 70% में डालना पड़ेगा, देन 90% में डालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालना पड़ेगा। और ये आपका 2 से 4 घंटे तक क्या होगा, आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा और आपको इससे क्या होंगे, सफिशिएंट रिजल्ट मिल जाएंगे। यूज़ ऑफ सॉलिड डिहाइड्रेंट्स, आप सॉलिड डिहाइड्रेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए सॉलिड डिहाइड्रेंट्स का यूज़ क्या है आपका, इसका एग्जांपल मैं आपको इस टाइप से दे सकता हूँ कि आपका कोई भी चीज़ अगर गीली है, अगर कोई चीज़ गीली है और हम उसे क्या करते हैं, किसी सूखी सॉलिड या फिर आपका पाउडर ही इसमें डाल दें, आपका डिहाइड्रेंट्स में डाल दें। जैसे आपका पाउडर है, अगर हम पाउडर को वाटर में कहीं भी ऐसी चीज़ में डाल दें जहाँ पे कोई गीला सब्सटेंस है, ठीक है, या फिर आपकी कोई क्या है, कोई गीली चीज़ है, ठीक है, उसमें पाउडर डाल दो, तो क्या होता है, पाउडर क्या करते हैं, सोख लेता है उसका जो वाटर होता है। उसी टाइप से आपके सॉलिड डिहाइड्रेंट्स भी क्या करते हैं, जो अंदर का वाटर होता है उसको बाहर की तरफ क्या करते हैं, खींच लेते हैं। बाहर का सरफेस का वाटर, सरफेस का क्या करते हैं, वो फ्लूइड खींच लेते हैं, सरफेस पे अगेन फ्लूइड आता है और उसको लगातार खींच के वो क्या कर देते हैं, जो आपका टिश्यू होगा उसको क्या कर देते हैं, आपका ये कर देते हैं, सुखा देते हैं कम्प्लीटली। यानी कि आपको उसके अंदर का जो वाटर होगा या फ्लूइड होगा उसको क्या कर देते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं। और इसमें एक बेनिफिट भी है कि आपका क्या होता है, अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ मूवमेंट नहीं करता है। फिर अगर मूवमेंट करेगा भी तो बहुत लेस अमाउंट में आपका सेल के अंदर जाएगा या फिर टिश्यू के अंदर जाएगा। अंदर जाने की प्रॉपर्टीज़ की नहीं होती है, सिर्फ क्या करते हैं, वाटर को बाहर की तरफ खींचने का काम करते हैं। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज़ यूज्ड in higher grade of dehydrating alcohols. A layer 1 to 2.5 centimeter thick is placed at bottom of dehydrating vessels or beaker and is covered with 2 or 3 filter papers to prevent contamination of the tissue. Anhydrous copper sulfate is white. It removes water from alcohol, which in turn has been diluted upon absorption of water from tissue. The changes of color of copper sulfate from the white to blue indicates that both alcohol and water should be changed. Used to copper sulfate enhance the process of dehydration and also prolongs the life of alcohol। देखिए आपको सॉलिड डिहाइड्रेंट्स का आपके यहाँ पे बहुत मेन रोल है आपका। देखिए कॉपर सल्फेट का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कॉपर सल्फेट क्या होता है, आपका पाउडर होता है, उस पाउडर को आप क्या करते हो, बॉटम में डाल दोगे, ठीक है, और उससे क्या हो जाता है आपका, देखिए एक्चुअली क्या है, सॉलिड जो आपको सॉलिड डिहाइड्रेंट्स है आपका, वो सिंगली आप यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, इसकी लेयर बनाओगे, लेकिन कहाँ बनाओगे आप, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल क्या कर, जब अल्कोहल किसी बीकर में ऐड करोगे तो उसकी जो लास्ट आपका जो बॉटम लेयर होगी उसमें आपको क्या कर दोगे, कॉपर सल्फेट को भी डाल दोगे। तो कॉपर सल्फेट एक टाइप से आपका इंडिकेशन भी देते हैं, ठीक है, आपका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, आपका टिश्यू फ्लूइड बाहर आ जाएगा और आपका जो अल्कोहल हो वो आपके टिश्यू के अंदर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा,
वाइट से ब्लू क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा फिक्सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये फिक्सेशन भी आपका यहाँ पे फिक्सेशन को भी इंडिकेट करेगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में। अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डाईऑक्सिन, आपका एसीटोन, ये सारी आपके क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। एसीटोन भी आपका बहुत अच्छा है। इट इज़ क्लियर, कलरलेस, वोलेटाइल, इनफ्लेमेबल fluid. It has a rapid action in dehydrating the tissue but produce shrinkage and distortion and subsequent brittleness to the tissue. Low cost is also an advantage. Acetone usually dehydrates within 20 to 30 minutes, but for changes of acetone should be used. It is preferably to use acetone after low strength of alcohol so that distortion of the tissue is less. अब देखिए आपका एसीटोन क्या होता है। एसीटोन भी आपका अल्कोहल की तरह आप यूज़ कर सकते हो, बट इसमें क्या है आपका कुछ आपकी क्या ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स हैं आपका रैपिडली तो करता है, लेकिन आपका सेल्स रिंकेज करता है, साथ में डिस्टॉर्शन या फिर आपका जो सेल को क्या होगा, सेल की बहुत सारी ऑर्गेनेल्स को क्या कर सकता है, आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस वजह से हम इसका यूज़ कम करते हैं। इसका यूज़ हम हार्ड टिश्यूज़ में करते हैं, जैसे बोने टिश्यूज़ होते हैं, अगर उनको फिक्स करना होता है तो उनको उसके जो जब उनको डिहाइड्रेट करना पड़ता है तो उसके लिए हम यहाँ इनका यूज़ करते हैं, अनअदरवाइज हम इनका यूज़ नहीं करते। या फिर बहुत कुछ आपके डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं जिनके लिए आपके स्पेसिफिक होते हैं, वहाँ पे आपका एसीटोन का यूज़ किया जाता है। तो आपका एसीटोन का यूज़ आप हर जगह नहीं करोगे। इथाइल अल्कोहल इज बेटर ऑप्शन। डाईऑक्सिन, इट डिहाइड्रेट्स एंड क्लियर्स एट द सेम टाइम. It is miscible with paraffin and with water and alcohol. Tissue of dioxin can be transferred straight to paraffin. There is a less shrinkage of tissue. Tissue can be left in dioxin without danger of hardening for longer period of time. Disadvantage of oxin is it is more expensive than alcohol and toxic to man. अब देखिए डाईऑक्सिन का मैंने आपको जब मैंने फर्स्ट में वीडियो बनाई थी तो उस टाइम मैंने आपको एसीटोन, अल्कोहल, इनकी सबकी आपके डिफरेंट करेक्टर बताए थे। डाईऑक्सिन का मैंने एक स्पेशल करेक्टर बताया था कि ये क्या होता है, पैराफिनॉइक के साथ मिसेबल हो जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, पैराफिनॉइक से हार्डनिंग करते हैं, तो हमें उससे पहले क्या करना पड़ता है, आपका अल्कोहल को भी क्लियर करना पड़ता है। तो वहाँ पर हमें क्या पड़ता है, इसकी ज़रूरत जो आपका ये डाईऑक्सिन है, ठीक है, जब हम इसके साथ क्या करते हैं, आपका डिहाइड्रेट करते हैं, तो हमें क्लियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियरिंग का स्टेप आपका डाईऑक्सिन के साथ खत्म हो जाता है। आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, जाइलिन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा अगर आप डाईऑक्सिन का यूज़ कर रहे हो। तो ये आपका बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है। बट आपका क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, वही आपका बहुत एक्सपेंसिव होता है और साथ में टॉक्सिक होता है ह्यूमन के लिए। तो ये इसका ये यहाँ पे आपका एक ड्रॉबैक आ गया। ड्रॉबैक नहीं है एक्चुअली में, आपका ये आपका इकोनॉमिकली क्या है, आपका कॉस्टली है, तो इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। हर एक लैबोरेटरी में इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इट इज मिक्सेबल विद वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इट डज नॉट हार्डन द टिश्यू लाइक अल्कोहल. इट इज़ एक्सपेंसिव. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी क्या होता है आपका एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम इसका यूज़ भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम उसी चीज़ का यूज़ करते हैं जो सस्ती होती है। क्योंकि लेबोरेटरी में वैसे भी क्या होता है, एक चीज़ पे खर्चा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा होता है। और हर चीज़ अगर कॉस्टली हो तो लेबोरेटरी का खर्चा क्या हो जाता है, जो इकोनॉमिकली क्या हो जाता है, रेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी हमेशा ऐसी चीज़ों को प्रेफर करते हैं जो क्या होता है, काफ़ी चीप होती है। तो ये था आपका इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिफरेंट टाइप की मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके क्या होता है, सॉलिड डिहाइड्रेंट्स पे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आपका कॉपर सल्फेट। और ये थे आपके पैराफिन वैक्स इम्बेडिंग के फर्स्ट पॉइंट की फिक्सेशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है, जो उसके अंदर वाटर है उसको आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। उसके बाद आपका सेकंड प्रोसेस आता है क्लियरिंग। अगर आप क्या करते हो, डाईऑक्सिन को छोड़ के यहाँ पे किसी का भी यूज़ करते हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में भी आपका क्लियरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी हम क्या करते हैं, टिश्यू के अंदर जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं वो अपना एक डिफरेंट कलर देती है, जिस वजह से क्या होता है, लास्ट में आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ में थोड़ा ये होता है, प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम क्लियरिंग कर देते हैं। लेकिन अगर आप डाईऑक्सिन का यूज़ करते हो तो आपको क्लियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी आपको मैंने जो आपको बताए थे वही आपकी क्लियरिंग में यहाँ पे भी यूज़ होते हैं।
इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वो 2 वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको, और अगर आपके वो समझ में आ जाती हैं तो आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। ठीक है, खैर एनीवेज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका अभी भी रिकवर कर सकते हो। इस वाले चैप्टर में आपका आराम से क्या कर सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो। तो आप आज के लिए आपका इतना काफ़ी है। कल हम आपको पढ़ेंगे क्लियरिंग डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज्ड इन क्लियरिंग, एंड देन आपका पढ़ेंगे इम्प्रेग्नेशन। लास्टली इम्प्रेग्नेशन के बाद आपका लास्ट में स्टेनिंग पढ़ेंगे। स्टेनिंग किस टाइप से करनी है आपकी, शायद आपका स्टेनिंग का नया चैप्टर भी आपका एक स्पेशली न्यू चैप्टर दे रखा है उन्होंने एक स्टेनिंग का, तो वो हम आगे पढ़ेंगे आपका। तो आज के लिए आपका इतना, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो हिस्टोपैथोलॉजी का है जो मेन चैप्टर है आपका यही है प्रोसेसिंग वाला। अगर आप प्रोसेसिंग को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक यू।